नवभारत की ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं स्त्री रोग पर। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेजे हॉस्पिटल के गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक आनंद। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवभारत की ओपीडी में। नमस्कार, थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम स्त्री रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस सवाल से हम शुरुआत करेंगे कि महिलाओं में खासकर कौन-कौन सी बीमारियां हो जो विशेष रूप से महिलाओं को ही होती हैं? नहीं, महिलाओं को देखा तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग, अभी जब भी वो प्यूबर्टी आ जाता है, मेनार्की शुरू हो जाता है, मेनार्की यानी कि पहला मेंस्ट्रुएशन, वो वहां से लेके रिप्रोडक्टिव पीरियड खत्म होने के बाद वो मेनोपॉज शुरू हो जाता है। बिफोर प्यूबर्टी के लिए आपको तकलीफ होती है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में तो प्रॉब्लम आती ही है, पोस्ट मेनोपॉज में ये प्रॉब्लम आ जाती है। नो, प्यूबर्टी में क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं और मेनार्की में क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं? मेनार्की में प्रॉब्लम आते हैं कि मेनार्की अभी एवरेज एज है 12.5 बरस का है, मेनार्की यानी कि पहला मेंस्ट्रुएशन। पर लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सम गर्ल्स स्टार्ट्स गेटिंग मेंस्ट्रुएशन इन 9th ईयर 10th ईयर, तो पेरेंट्स को दिक्कत आ जाते हैं उसमें। कभी कभी क्या होता है कि 14 बरस तक महीना आता नहीं है, 15 बरस तक महीना नहीं आता है, 16 बरस तक महीना नहीं आता है, उसमें दिक्कत आ जाती है। पहला जब भी महीना शुरू हो जाता है, वो महीना शुरू होने के बाद पीरियड्स स्कैंटी रहते हैं, कभी कभी इरेगुलर रहते हैं, और रेगुलरिटी अटेंड करने में 3-4 बरस लगते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव एज के पास जाता है, रिप्रोडक्टिव एज में कभी कभी वो मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम कभी कभी होते रहता है। मेन प्रॉब्लम रिप्रोडक्शन का रहता है, प्रेगनेंसी होती है, कभी कभी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी प्रेगनेंसी हो बच्चा निकल जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, कभी कभी छोटा बच्चा आता है, कभी कभी पेट में बच्चा मर जाता है, वो ऑब्स्टेट्रिक कॉजेस रहते हैं। यही टाइम का अंडा अंडा रहता है, अंडे का ट्यूमर्स होने का चांसेस रहता है, यूट्रस का ट्यूमर्स का होने का चांसेस रहता है, एंडोमेट्रियोसिस रहता है, एडिनोमायोसिस रहता है, और फिर कैंसर तो इन अ लेटर स्टेज कैंसर का बीमारी होता है, वो बच्चेदानी का मुंह का बीमारी, मुंह का कैंसर हो सकता है, बच्चेदानी का कैंसर है, ये एंडोमेट्रियल कैंसर रहता है, वो हो सकता है, कभी कभी अंडाशय का कैंसर हो सकता है, मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स रहते हैं, हॉट फ्लैशेस रहते हैं, इन्फेक्शंस रहते हैं, ये सब सारे प्रॉब्लम्स महिलाओं को आते रहती है। जैसे आपने बताया कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया आपने, बहुत से माँ-बाप खुलकर बच्चों से इस विषय पर बात नहीं करते, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, एक मेंस्ट्रुअल एक नेचुरल फिनोमेना है, वो सभी में आने वाला है, आज नहीं तो कल सभी में आने वाला है, और मेंस्ट्रुएशन इज इट्स नेचुरल। तो नेचुरल है जो चीज है उसमें दिक्कत क्या है? लड़कियों की सबसे अच्छी टीचर जो रहती है वो मदर रहती है, और माँ बाप जो है वो सबसे क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं उनके पहले। तो बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन आने वाला रहता है, और मेंस्ट्रुएशन आने वाला है तो उसके बारे में पूरी जानकारी देनी, और टाइम में देनी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन आने के बाद देना गलत है, उसके पहले देना चाहिए। जब भी मैं अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बच्ची जब भी बड़ी होती है, समझो समझो 10 बरस, 9 बरस, 10 बरस, वो ये टाइम है जब भी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। वो टाइम पे अगर आपको आपने बच्चों को बता दिया मेंस्ट्रुएशन के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो दैट इज द राइट टाइम, तो दे कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ देमसेल्फ। वो तभी वो घबरा नहीं जाते। कभी कभी क्या होता है कि अचानक 9 बरस में बच्चे को महीना आ जाता है, वो फिर घबरा जाती है। और 9 बरस इज ये रेयर नहीं है, अभी बहुत कॉमन हो चुका है 9 बरस 10 बरस में महीना आना। अगर महीना 15 बरस के बाद नहीं आया, 15 बरस तक नहीं आया, तो उसके लिए भी तपास करना पड़ता है। तो ये जो है वो मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में
खुद को साफ कैसा रखने का, इन्फेक्शन फ्री कैसा रखने का, ये सब चीजें 9-10 बरस में बता देना बहुत जरूरी है। और एक खाली लड़की को मालूम नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो लड़के रहते हैं उनको भी उनकी जानकारी देनी जरूरी है। जैसे बहन के साथ भाई रहता है तो भाई को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, होनी डैड को चाहिए। भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जब भी मेंस्ट्रुएशन आता है तो मेंस्ट्रुएशन क्या रहता है कि हर महीने में एक अंडा तैयार हो जाता है, और वो अंडा जब भी फूटता है, फूटने के बाद ही प्रेगनेंसी रह सकती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो क्या हो जाता है, वो अंडा तो मर जाता है। और जो बच्चेदानी है उसका अंदर का कवरिंग है वो निकल जाता है, और उसके साथ थोड़ा ब्लड भी जाता है। अभी वो नेक्रोटिक रहता जी है, वो जी ब्लड रहता है, और ब्लड और नेक्रोटिक टिश्यू रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जी। इसीलिए उसकी मेंस्ट्रुएशन की प्रॉपर जानकारी देना बहुत बहुत जरूरी है। कम उम्र की बच्चियों में अचानक से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उनको जागरूक माता पिता को कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय में मूड स्विंग या पेन और ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके बारे में बच्चियों को पहले से जागरूक होना चाहिए। इस मतलब उस समय में क्या क्या होता है, ये हमें जरा विस्तार से बताइए। अगर मालूम नहीं रहेगा, बच्ची को अगर मालूम नहीं रहेगा मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो जब भी वो फ्लो शुरू हो जाता है तभी वो घबरा जाती है, उनको डिप्रेशन आ जी जाता है, कभी घबरा जाती है, कभी कभी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा नींद आ जाती है। इसके लिए उनको तैयार करने की बहुत जरूरत रहती है। इस वीडियो में हम खास तौर पर एनीमिया पे आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एनीमिया आखिर होता क्या है? एनीमिया यानी कि खून की कमी, वो खून में एक हीमोग्लोबिन रहता है, उसकी वजह से वो लाल है। वो हीमोग्लोबिन रहता है, वो हीमोग्लोबिन यूजुअली, हीमोग्लोबिन अगर 11 के ऊपर रहेगा तो ये हेल्दी है, हीमोग्लोबिन अगर 11 के नीचे है तो एनीमिक है। वही वो हिसाब से अगर देखे तो अपने इंडिया में 70% महिलाएं एनीमिक है। लेकिन इसके हिसाब से अब इंडिया के लिए हम लोग बोलते हैं कि 10.5, 10 और 10.5 इज अ रीजनेबली ओके हीमोग्लोबिन में, ठीक है जी हीमोग्लोबिन, लेकिन उससे कम होना नहीं चाहिए। अभी जी हीमोग्लोबिन महिलाओं में क्या रहता है कि महिलाओं में हर महीना मेंस्ट्रुएशन आता है, जी मेंस्ट्रुएशन का खून की कम हो जाती है, खून जाता है तभी। उसके बाद महिलाओं में जब भी प्रेगनेंसी आती है, डिलीवरी के टाइम उसका खून कम हो जाता है, डिलीवरी के टाइम खून जाता है। सीजेरियन हो गया तो सीजेरियन के टाइम खून हो जाता, कम हो जाता है। तो इसीलिए महिलाओं में खून की कमी होना स्वाभाविक है। बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, फिर वो इन्फेक्शन अगर बढ़ गया तो इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारा फर्दर डिटोरेशन होता है। तो जब भी अनीमिया होता है तो तुम्हारा इन्फेक्शन, पूरा इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को टीबी हो या दूसरा कोई इन्फेक्शन हो, वो होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और प्रेग्नेंट वुमन है तभी कभी कभी अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन हुआ तो अबॉर्शन होने से क्या होता है, फिर खून की कम हो जाती है, और कभी कभी वो बच्चे बच्चे में ग्रोथ नहीं होता है। कभी कभी बच्चे में उनको ब्लड प्रेशर हो गया तो ब्लड प्रेशर की वजह से उनको अकड़ी आ सकता है, उनको पैर में सूजन आ सकता है, और फिर बाद में उनको वो प्लासेंटा जो रहता है वो निकल जाता है, उससे खून शुरू हो जाता है। और डिलीवरी के टाइम अगर थोड़ा भी खून गया तो शॉक में जा सकती है, उसकी वजह से पीपीएच भी हो सकता है। पीपीएच यानी कि डिलीवरी होने के बाद कभी कभी खून बहुत ज्यादा जाता है, तो उसकी वजह से उनके महिलाओं के जान को खतरा हो सकता है। इन्फेक्शन तो है ही, लेकिन इन्फेक्शन के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम महिलाओं को अनीमिया का जैसे हो सकते हैं। तो आपने ये बताया कि एनीमिया की वजह से बहुत सारी समस्या हो सकती है, महिला को इन्फेक्शन और जान का खतरा तक भी होता है। इससे बचाव का क्या तरीका है? जी आहार यानी कि समतोल आहार रहना चाहिए, उसमें समतोल आहार में उसमें प्रोटीन अच्छा चाहिए,
हरी भरी सब्जी से वो बहुत बहुत मिलता है। और जो चीजों में आयरन की मात्रा ज्यादा रहती है, वो चीजें खाने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अभी बहुत सारी महिलाएं शाकाहारी होती है, और शाकाहारी जो चीजें रहती है उसमें आयरन की मात्रा, प्रोटीन्स की मात्रा थोड़ी सी कम रहती है। उसके वजह से विटामिन, सम विटामिन लाइक B12 वो बहुत कम रहता है शाकाहारी लोगों में। तो वो जो है वो तुमको रिप्लेनिश करने की जरूरत रहती है। अभी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उसमें प्रोटीन मिलते रहते हैं, और कभी उनमें विटामिन B12 सरी का विटामिन भी मिलते हैं। अगर वो कम रहेगी तो उसका सप्लीमेंट देना जरूरी है। और वो प्रेगनेंसी अगर रहेगी, तुम्हारा डाइट की वजह से भी कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है कि आपका जो डाइट है वो समतोल रहना चाहिए। दूसरा कि प्रेगनेंसी में वैसे भी आयरन की जरूरत रहती है, तो आयरन का सप्लीमेंट देना चाहिए, कैल्शियम का सप्लीमेंट देना चाहिए, विटामिन का सप्लीमेंट देना चाहिए, कभी कभी प्रोटीन्स का सप्लीमेंट देना चाहिए। और उसके वजह से तुम्हारा जो स्टोर है, आयरन का स्टोर है, वो आयरन का स्टोर बना रहे। खून की कमी होने से काफी सारे डेथ्स पाए गए हैं, होते हैं। और जी सब इनफैक्ट एक्चुअली सब मैटरनल मोर्टेलिटी अगर देखे, माता मृत्यु देखा, तो ऑलमोस्ट 19% ऑफ द मैटरनल, म्हणजे 90% जो मैटरनल डेथ रहते हैं उसमें बेस है एनीमिया। महामारी में शहर में तो लोग जागरूक हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं और बच्चियां कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी मैं पहले बता दिया आपको जी कि वो एंडोमेट्रियम, जो नेक्रोटिक एंडोमेट्रियम है, वो शेड होता है महीने के टाइम, एंड उसके साथ ब्लड रहता है। और ये नेक्रोटिक एंडोमेट्रियम और ब्लड, ये दोनों की वजह से वो दोनों एकदम अच्छा कल्चर मीडियम है सुपिक इन्फेक्शन के लिए। और इन्फेक्शन के जी लिए अगर सुपिक रहेगा वो, तो अगर उसमें इन्फेक्शन गया, उसको इन्फेक्शन लगा, तो महिलाओं को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी तो अभी वो इन्फेक्शन कहाँ से आने वाला है? तो जब भी महीना आ जाता है तो महिलाएं कपड़ा यूज करती है। वो कपड़ा स्वच्छ रहेगा, निर्जंतुक रहेगा तो ठीक है। लेकिन वो कपड़ा अगर स्वच्छ नहीं रहेगा, वो कपड़ा अगर कंटामिनेटेड रहेगा, उसमें जंतु रहेंगे, तो वही जंतु फिर वो उनके ऊपर महिलाओं को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और उसकी वजह से महिला को आगे वाला इन्फेक्शन हो सकता है। तो जी उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, क्लीनलीनेस की जरूरत है। सैनिटरी पैड्स है, वो सैनिटरी पैड्स आर मेड अवेलेबल एट अ चीपर रेट, इवन गांव में भी अवेलेबल है एट द चीपर रेट। उसके ऊपर दूसरा एक है अभी, वो कप्स है, मेडिकल मेंस्ट्रुअल कप्स रहते हैं, वो भी काफी सेफ है। लेकिन वो मेंस्ट्रुअल कप जो है, वो मेंस्ट्रुअल कप से विवाहित महिलाओं के लिए यूज कर सकते हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए हम लोग कप्स यूज नहीं कर सकते। संकोच कह लो या मजबूरी, महिलाएं हमेशा से अपनी बीमारियों को छुपाती आई हैं। तो ऐसे में आप महिला दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे या उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो मासिक आता है, मासिक धर्म बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ये नेचुरल है। और जब भी वो नेचुरल है तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ होना होता ही है, कि माहवारी नहीं आना, ज्यादा आना, कम आना। अभी ये जो बीमारी है वो नेचुरल बीमारी है। और वो बीमारी है तो बीमारी का इलाज तो करना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा तक रुकोगे आप, उतना ज्यादा बीमारी हो जाएगी। महिलाओं का जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स बिना छुपाए, बिना झिझकते आप अपने डॉक्टर के पास जाके उनको बता दीजिए। अगर आप नहीं बता सकोगे, आप नहीं बता डॉक्टर को नहीं बता सकोगे, कम से कम आपके पास जो सिस्टर्स आते हैं, आशा वर्कर्स रहते हैं, उनको बता दीजिए, उनके थ्रू आप डॉक्टर के पास जाइए।
उनके थ्रू डॉक्टर के पास जाइए, और वो डॉक्टर के पास जाने के बाद आपका जो कुछ प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के साथ शेयर कर दीजिए, तब भी आपका इलाज हो कर सकेगा। दुनिया में कौन सा भी बीमारी नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो आप आपका भी इलाज हो सकता है, और इसलिए आप बिना झिझक के जाके डॉक्टर को बता दीजिए, तपास करवा लीजिए। डॉक्टर साहब, नवभारत की टीम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य वक्त निकालकर हमें ढेर सारी जानकारी दी और उम्मीद है कि इससे दर्शकों को काफी फायदा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और विषय के साथ हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।